Hello, good morning students. Dear students, I am once again here to cover up our English chapter, chapter number 4. We have completed the first page of this chapter. हमने पहला वाला पेज तो पूरा कर लिया था. चलिए आगे क्या होता है इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में, वो इस स्टोरी में जानेंगे. Let's get ready. That's not my granny, said Sally. अभी तक स्टोरी में आप लोगों को पता है क्या हुआ था कि उस आर्किटेक्ट जो पिक्चर बनाते थे, आर्टिस्ट जो थे, उसको सैली ने बोला था मेरी दादी की फोटो बना दो. तो दादी जो फोटो बना के दिया वो दादी के जैसा नहीं था. दैट्स नॉट माई ग्रैनी, ये तो मेरी ग्रैनी नहीं है, ये तो मेरी दादी नहीं है. सैड सैली, सैली ने कहा ये तो मेरी दादी नहीं है. इट इज व्हेन शी वाज 20, सैड द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट ने कहा ये तुम्हारी दादी का ही है. इट इज, ये है व्हेन शी वाज 20, जब वो केवल 20 साल की थी. 20 साल की थी ना दादी, तब उनका ये फोटो है. ही पुट इट अ लाइन और टू एंड देन सम मोर. ही पुट इन अ लाइन और टू, पुट इन उसने रख दी, अ लाइन और टू, एक दो लाइन उसने चेहरे पर खींच दी. एंड देन सम मोर, और उसके बाद दो चार लाइनें और बनाई चेहरे पर. एक पहले बहुत सुंदर चेहरा बनाया था, वो कहा कि तुम्हारी दादी 20 ईयर्स की थी ना तब का है. फिर उसने उसके बाद कुछ चेहरे पर लाइंस बनानी की शुरू की. ही गेव द माउथ अ लिटिल ट्विस्ट, उसने माउथ को हल्का सा ट्विस्ट करा दिया. ट्विस्ट का मीनिंग आपको सर्च करना, ध्यान रखना, ठीक है. ट्विस्ट मीनिंग रहता है बच्चों मोड़ना, घुमाना, ठीक है. ये ट्विस्ट कहते हैं हल्का सा मोड़. उसने चेहरे को हल्का सा मोड़ दिया, घुमाव दिया. एंड ड्रू रिंकल्स अराउंड द आईज, और कुछ रिंकल्स ड्रॉ करना, खींचना, कुछ रिंकल्स खींच दी थी. अराउंड द आईज, आंखों के आसपास, आंखों के चारों तरफ कुछ लाइन सी खींच दी थी. बहुत बुजुर्ग कोई दादी का फोटो हो ना, तब देखना आपको आंखों के आसपास, चेहरे के आसपास कहीं कहीं लाइन से खींची हुई दिखाई दे जाती हैं. कुछ लाइनें आंखों के आसपास खींची. द फेस बिकेम ओल्ड एंड रेदर सैड, उनका चेहरा कुछ और ओल्ड हो गया. इस लाइंस को खींचने से चेहरा बुजुर्ग जैसा दिखने लगा. एंड रेदर सैड, और कुछ दुखी सा भी था. एंड टायर्ड, और टायर्ड कहते हैं थका हुआ. चेहरा भी कुछ थका थका सा और उजला उजला सा दिखाई देने लगा, दुखी दुखी दिखाई देने लगा. यस दैट्स माई ग्रैनी, सैड सैली. सैली ने कहा हाँ यही तो मेरी दादी है. जब चेहरे पर रिंकल्स आ गए, थोड़ा सा सैड चेहरा बना दिया, थोड़ा सा ओल्ड चेहरे में को कन्वर्ट कर दिया, तब सैली ने कहा हाँ ये है मेरी दादी. यू मेड हर इनटू माय ग्रैनी व्हेन यू पुट इन दोज लाइंस, दीज लिटिल लाइंस. यू मेड हर, आपने, यू मेड हर, आपने इन्हें बना दिया. इनटू माय ग्रैनी, मेरी दादी, आपने इस चेहरे को मेरी दादी का चेहरा बना दिया. When you put in those little lines, जब आपने ये छोटी छोटी लाइंस खींची, जब आपने छोटी छोटी लाइंस खींची तो मुझे अब पता चला आपने ये चेहरा में जो यंग फेस था मेरी दादी का चेहरा बन गया. How funny that those tiny lines should make the face into my granny. How funny, देखो कैसी मजे की बात है. फनी कहते हैं मजेदार, कितनी मजे की बात रही. दो सी लाइन, ये छोटी छोटी लाइन, मतलब चेहरे पे छोटी छोटी लाइन से अभी क्या जादू हो गया. शुड मेक द फेस इनटू माय ग्रैनी इज, इन लाइंस ने चेहरा ऐसा बना दिया जैसे मेरी दादी है. दे वरंट ऑलवेज इन योर ग्रैनीज फेस, सेड द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट ने कहा दे वरंट ऑलवेज, वरंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर नॉट. दे वर नॉट ऑलवेज, ये हमेशा से नहीं थी, ये लाइंस हमेशा से दादी के चेहरे पर नहीं थी. इन योर ग्रैनीज फेस, दादी के चेहरे पर, दादी के चेहरे पर हमेशा से नहीं थी ये लाइंस. सी दैट वन देयर, दैट इज वॉरी लाइन. सी दैट वन देयर, देखिए एक लाइन, दैट इज वरी लाइन, ये वरी की लाइन है. वरी कहते हैं चिंता, बोलते नहीं है डोंट वरी, चिंता मत करो. तो ये वरी वाली लाइन है, चिंता वाली लाइन है. एक लाइन उसने कोई इशारा किया, देखो ये जो लाइन आई ना, ये तब आई जब चिंता हुई दादी को. इट केम व्हेन वन ऑफ हर सन्स रेन अवे एंड डिड नॉट राइट टू हर फॉर 2 years. ये वरी वाली लाइन दादी के चेहरे पर तब बनी, कब बनी. इट केम, ये लाइन तब आई व्हेन वन ऑफ हर सन्स,
जब दादी के सन्स में से, सन बेटा, दादी के बेटों में से एक बेटा ऐसा था, रन अवे भाग गया। दादी का एक बेटा था जो घर छोड़ के भाग गया, एंड डिड नॉट राइट टू हर फॉर 2 years, और उसने दादी को 2 years तक कुछ लिखा ही नहीं, लेटर नहीं लिख के दिया। पहले तो लेटर लिखते थे ना, तो 2 साल तक उन्होंने उनको कोई लेटर नहीं लिखा। एंड डू यू सी दैट वन, और आपको ये दिख रही है दैट वन, एक दूसरी वाली लाइन की तरफ उन्होंने इशारा किया, और चेहरे पर ये वाली लाइन देखो, ये क्या है, दैट लिटिल फ्रॉन लाइन। ये फ्रॉन लाइन देखिए, फ्रॉन होता है गुर्राना, गुस्सा दिखाना, ये देखो गुस्से वाली लाइन है, एक चेहरे पर एक लाइन दिखाई, ये दादी के गुस्से वाली लाइन है। दैट केम व्हेन योर ग्रैंडपा लॉस्ट हिज मनी, ये लाइन तब आई जब आपके ग्रैंडपा ने लॉस्ट हिज मनी, अपना पैसा। एक बार ऐसा हुआ दादाजी ने पैसे खो दिए, तो दादी जी को गुस्सा आ गया, और दादी को गुस्सा आया तो उसी गुस्से में वो लाइन बनी। एंड सी वॉज क्रॉस एंड अपसेट, इस बात से वो बहुत ज्यादा क्रॉस हो गई, विपरीत हो जाना, अगेंस्ट चले जाना, दादाजी के खिलाफ हो गई, क्रॉस हो गई, एंड अपसेट, और थोड़ी अपसेट भी हो गई। अपसेट कहते हैं परेशान होना, वो बहुत परेशान भी हुई, बिकॉज सी हैड टू गिव अप हर नाइस हाउस एंड गार्डन। रीजन क्या था, दादाजी ने पैसे खो दिए, इस वजह से सी हैड टू गिव अप, उन्हें गिव अप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, हर नाइस हाउस, अपना एक बहुत बढ़िया घर, उनके पास बहुत अच्छा घर था, उनका घर भी छूट गया, पैसे कम पड़ गए, पैसे खो दिए दादाजी ने, एंड गार्डन, और गार्डन भी चला गया उनके हाथ से। एंड हैडंट मच मनी टू ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन, और उनके पास हैडंट मच मनी, हैड नॉट नहीं था, मच मनी पर्याप्त पैसा, काफी पैसा, यानी कि इतना भी पैसा भी नहीं था उन लोगों के पास, टू ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन, कि वो ब्रिंग अप कहते हैं पालना, अपने बच्चों को पाल सके। उन लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि अपने बच्चों को पाल सकें, और दादाजी ने पैसे और खो दिए। इस बात से दादी बड़ी परेशान हो गई, तो उनके चेहरे पर वो लाइन आ गई। चलिए बच्चों, आज के लिए दैट्स एनफ, आज काफी हो गया। एक काम करते हैं, मैं कुछ वर्ड्स पहले की तरह आपको देता हूं, बहुत सारे बच्चों ने वो वर्ड मीनिंग मेरे को लिख के दिए थे, मैं आज कुछ नए मीनिंग लेता हूं, आपके क्लास ग्रुप पर मैं डाल दूंगा जिनके आंसर्स ठीक होंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। पहले आज कौन से नए वर्ड्स हमने सीखे, एक तो मैंने लिख दिया था ट्विस्ट, एक रिंकल लिख लीजिए। रिंकल क्या होता है ये आप मुझे बताना, चैप्टर के अंदर आप ना जो मैं पढ़ाता हूं वही मीनिंग लिख के दे दिया करो, ठीक है। एक रिंकल बताना क्या होता है। बहुत से बच्चे अलग अलग डिक्शनरीज में से इंग्लिश मीनिंग सर्च कर लेते, आप हिंदी में लिख के दे दो, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, मुझे मेरे लिए काफी है वो, ठीक है। और रिंकल के बाद फ्रॉन का मीनिंग बताना है आप लोगों को कि ये क्या होता है। और गिव अप, ये एक ही साथ बोला जाएगा, अलग अलग बोलेंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा। GIVEUP, गिव अप क्या होता है। ऐसे ही ब्रिंग अप बताना है आपको, ब्रिंग अप क्या होता है, ठीक है, आई होप। और एक है अपसेट, अपसेट माने क्या होता है, अपसेट का मीनिंग क्या होता है। इन सब के हिंदी मीनिंग आप मेरे को सेंड करना, और जितने भी मीनिंग है इनका कलेक्शन करते रहिए चैप्टर वाइज फेयर कॉपी में, और मुझे सेंड करना। देखता हूं कितने बच्चों ने वीडियो को ध्यान से सुना है और उनके मीनिंग याद रहे। आपको मेरे को व्हाट्सएप कर देना है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, उस नंबर को दोबारा से नोट कर लो, 9310243648, ठीक है। इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। ओके, थैंक यू।